हेलो एवरीवन। जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 मिनी प्रैक्टिस सेट संख्या 13। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने फ्रेंड नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आप भी अपनी स्कोर मुझे बताइएगा कि 50 में से कितना नंबर आपका आ रहा है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया है, बिहार दरोगा के ही व्यू से। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड ऑप्शन है अशोक, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कालाशोक, फोर्थ ऑप्शन है बिंदुसार। तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अशोक। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के शासनकाल का था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कांस्य युग का, सेकेंड है आद्य ऐतिहासिक युग से, थर्ड है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, कांस्य युग और आद्य ऐतिहासिक युग दोनों से है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य, धौलावीरा। फ्रेंड, आप भी अपने मन में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख में बुद्ध के जन्म में अशोक की यात्रा का उल्लेख है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख है जिसमें बुद्ध के जन्म स्थान में अशोक की यात्रा का अभिलेख है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, रूमीनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा रूमीनदेई स्तंभ अभिलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी है? तो सबसे पहले है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, और चौथा है चंपारण सत्याग्रह। तो 4 ऑप्शन में से आपको सबसे बताना है पहले कि कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फ्रेंड कि जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड वर्धा में। ठीक है, वर्धा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है?
तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची। याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विवरण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मार्स गैस या मीथेन गैस का उत्पादन स्रोत है। ठीक है, मार्स गैस को ही मीथेन गैस कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्पादन का स्रोत क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धान का खेत और पशुओं के अपशिष्ट, दोनों से मीथेन गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बात करेंगे। सन 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे। तो 1975 के इमरजेंसी के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे फ्रेंड फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, याद रखिएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद 1975 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था। शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित है वो कौन सा भाग है। तो इसका सही जवाब है भाग 2। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के किस राज्य के बीच है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा पहला जो है वो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा यानी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, जलोढ़ मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है काली मृदा लौह एवं चूने से संबद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। थर्ड कहता है लेटराइट मृदा लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है किंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली मृदा लौह एवं चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मिट्टी के संबंध में ये कथन सही है। काली मृदा का लौह एवं चूने से समृद्ध होती है लेकिन नाइट्रोजन से हीन होती है, मीन्स नाइट्रोजन उसमें नहीं होती है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को पहचानना है। तो फर्स्ट कथन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और दूसरा कहता है कथन, किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। तो ये दो कथन है, दोनों कथन में से सत्य कथन को पहचानना है। तो सत्य कथन इसका सही हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद याद रखिएगा 143। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारण जिला। बिहार के सारण जिला में
जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, K2 गॉडविन एस्टीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो उस पर्वत श्रेणी का नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो ये था फ्रेंड स्वदेशी आंदोलन। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम गाया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? तो 4 ऑप्शन है, पुलिस है, बंदरगाह है, वाणिज्य में पार्क एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो इन चारों में से पहचानना है कि संघ सूची का विषय कौन सा है। तो इस संघ सूची का विषय हो जाएगा फ्रेंड इसमें बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्थानीय निकायों का चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न कराता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग ही स्थानीय निकायों का चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड कहता है राजेंद्र प्रथम, थर्ड ऑप्शन है हर्षवर्धन और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोरक्को निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा, इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका सही जवाब है हो जाएगा फ्रेंड एमाइलेज। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकती है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा ब्लॉक रंगीन यौगिक तत्वों का निर्माण करता है? वो कौन सा ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में जो यौगिक तत्वों का निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक रंगीन यौगिक तत्वों का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में बुद्ध एवं उसके शिष्यों का प्रवचन वर्णित है? मीन्स निम्नलिखित में से किस पुस्तक में बुद्ध और उनके शिष्यों के प्रवचन वर्णित है? तो फर्स्ट है सुप्त पिटक, सेकेंड है विनय पिटक, थर्ड है अभिधम्म पिटक और ऑप्शन है फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक एक पुस्तक है जिसमें बुद्ध और उसके शिष्यों के प्रवचन का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर को बसाया था? तो अमृतसर शहर को बसाया था वो सिख गुरु का नाम क्या है? उसका नाम है फ्रेंड गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी? बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था फ्रेंड लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान ही बिहार के पूसा में एक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिकंदर महान के समकालीन था। ये 4 ऑप्शन दिया गया आपको, इसमें से पता करना है कि सिकंदर के समकालीन कौन था, मीन्स सिकंदर के समय कौन सा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड धनानंद। धनानंद उस सिकंदर के समकालीन था। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कहता है हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत हुआ। सेकंड कहता है भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ। और थर्ड कहता है सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। ठीक है, भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था और सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो इसका सही जवाब है ध्वज सत्याग्रह। ठीक है, आगे बात करते हैं, नापता झकरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नापता झकरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कहता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड ये स्थित है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ग्रेट निकोबार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मालावत पूर्णा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। मालावत पूर्णा का संबंध किससे है। फर्स्ट है कुश्ती, सेकेंड है भाला फेंक और थर्ड है पर्वतारोही। तो फ्रेंड पर्वतारोही ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालवत पूर्वा का संबंध पर्वतारोही से है। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित शब्दावली है। फ्लैग्रेंट फाउल, तो ये संबंधित है फ्रेंड बास्केटबॉल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था। कौन सा समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेंदुलकर समिति। सीधी सी बात याद रखिएगा कि गरीबी का निर्धारण कौन से समिति ने किया था, तो वो तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो भारत के किस क्षेत्र में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 40, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है उपराष्ट्रपति का चुनाव से। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये गुजरती है 5 राज्यों से होकर। भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। तो जनहित याचिका की धारणा ये उत्पन्न हुई है
अमेरिकी गणराज्य से। ठीक है, अमेरिकी गणराज्य इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है खाने का सोडा, खाने वाले सोडा को क्या नाम से जानते हैं? तो फर्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड है हाइड्रो ऑक्साइड और फोर्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड कांडला बंदरगाह। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। आगे है, इनमें से किसने पूरा योजना PURA पूरा योजना का सुझाव दिया था? तो इसका सही जवाब होगा APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है फ्रेंड 2.45। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन पर मीटर है? न्यूटन पर मीटर किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव का। ठीक है, सरफेस टेंशन का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। और नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी? ये मैंने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन डाला था फ्रेंड कि निम्न में से किस राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है? तो वो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो ये था फ्रेंड आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो मुझे बिल्कुल कीजिएगा, वो मैं फॉलो करूँगा। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो के PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।